नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बड़े अच्छे होंगे। आप गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं या फिर एक विद्यार्थी हैं। आपने 10th में है, 12th में है, एग्जाम दिया है या नहीं दिया है। ये वीडियो आज के लिए काफी इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स आए, जिनको देखने के बाद आपके मन में भी एक मोटिवेशन आएगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। और जब एक रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो माता पिता के बाद जो गुरु होता है, इनफैक्ट माता पिता से भी पहले गुरु के मन में बड़ी इच्छा होती है, जो पूरे साल उसकी मेहनत करता है, पढ़ाने में हेल्प करते हैं, पूरे गाइड करते हैं। तो हमारे अंकित सर भी हमारे साथ में, क्या कहेंगे सर, इतना बेहतरीन रिजल्ट जो आया है। बिल्कुल सर, बहुत ये अच्छा उम्मीद मौका है क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ इसी साल है। ये फर्स्ट बार में जो ऑनलाइन जुड़ना और ऑफलाइन ऑनलाइन के दोनों माध्यम से इतना बेहतर रिजल्ट जो हम लोग दिए हैं, संभावना है कि आने वाला टाइम में इससे भी और बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हैं। उन्हीं में से जो हमारा एक क्लास है जिसमें ऑफलाइन क्लासेस में हमारे अंकित सर हैंडल करते हैं। और ऐसे में अंकित सर का जो मेहनत है इस वीडियो में आपको दिखेगा, हमारी पूरी टीम की मेहनत आपको दिखेगी। और आप, ये नहीं है कि अगर आप किसी और बोर्ड के हैं तो आप इस वीडियो को क्विट कर जाएंगे, नहीं, इस वीडियो में बने रहिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी विद्यार्थी के अच्छे मार्क्स आए हैं तो उसने ऐसा क्या प्लस पॉइंट काम किया जिससे कि उसके अच्छे मार्क्स आ गए हैं। बहुत ज्यादा वीडियो का लेंथ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो सर, मैंने सुना है कि आप मिठाई उठाई भी लेकर आए हैं। जी सर, बिल्कुल। तो मिठाई उठाई बच्चों को भी खिलाइए। बिल्कुल, बच्चे भी तो बुलाया भी जाएगा, खिलाया भी जाएगा। एक अच्छा मौका है अच्छा। इस वीडियो के लेक्चर में जो हम लोग रखे हैं मुद्दा, हम्म। जो बच्चों गार्जियन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि बच्चे क्या से क्या बन सकते हैं, कर सकते हैं, वो भी इसमें छुपा हुआ रहा है। पहला स्टेप होता है बोर्ड एग्जाम 10वीं का, जहां के बाद एक नई ऊंचाई पे उड़ान भरने के लिए जो है विद्यार्थी मेहनत करता है। तो पहला पड़ाव अच्छा अगर हो जाए तो जीवन में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम आगे भी बेहतर कर सकते हैं। और उसी में बहुत सारे रिजल्ट की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर, मिठाई खिलाइए बच्चों को। नहीं, आपको भी मिठाई खिलाया जा रहा है। और अगर आपको ऐसे मिठाई खाना है तो ऑफलाइन सेंटर हमारे विजिट कीजिए। तो सर ने स्पेशल मिठाई मंगवाई है। क्या बात है। तो सर इतना तो नहीं खा पाएंगे, और ये आप भी मुंह मीठा कीजिए और थोड़ा सा हम मुंह मीठा करते हैं। तो सर, मुंह मीठा हो गया, विद्यार्थी कैसे मुंह मीठा करेंगे? विद्यार्थी के लिए सर 2025 में जैसा मैं देखता हूँ कि एक मौका जो बच्चे और गार्जियन दोनों उपस्थित हो सके, जिसमें जैसे स्कूल नहीं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह मनाया जाता है, सम्मान समारोह, मैं भी ऐसा ही मनाता हूँ। क्या बात? जब 1-2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, सारे बच्चों को क्लाउड करके, जो ऑफलाइन में तो रहते ही रहते हैं, अगर दूर के बच्चे भी हैं, संपर्क बन पाता है और टाइम उनके पास मिल पाता है, तो उन्हें भी मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ। बच्चे और बच्चे के साथ गार्जियन भी आते हैं, इस मौका का फायदा उठाते हैं। उसमें बहुत सारे गेस्ट लोग आए हुए रहते हैं, जो आगे आगे क्या रास्ता है, जाना कहाँ है, बच्चे के पास एक नीति रणनीति वो देखने को भी मिलता है और एक सम्मान समारोह के माध्यम से उन्हें प्रेजेंट होने का मौका मिलता है इस संस्थान में। तो चलिए सर, आगे इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि आज के इस छोटे से वीडियो में क्या कुछ हम बच्चों को बताने वाले हैं और कैसे जो है यहाँ पर बच्चों को मोटिवेशन मिलने वाला है। तो सर, ये जो रिजल्ट है वो सुजीत कुमार का है। ये कैसा विद्यार्थी आपका रहा है? ये बेहतर है, बहुत बेहतर। सिर्फ इनकी राइटिंग जो है, राइटिंग थोड़ा सा लो। तो इनका जो मार्क्स आया है सर, और इसमें जो है सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन जितना भी बेहतर बच्चे मेरे पास ज्वाइन थे, चाहे बेड क्लास हो या जो भी क्लास हो, ऑफलाइन का क्लास हो, ये सभी जो हैं, सभी का रिजल्ट जो मुझे बच्चे कमेंट किए, कुछ बच्चे पास मेरे पास डाटा था एडमिट कार्ड का, कुछ बच्चे जस्ट निकलने के बाद कमेंट करे, सर मेरा देखिए, मेरा देख भेजिए, या कुछ बच्चे पीडीएफ ही भेजे हैं। एग्जैक्टली, हम लोग लाइव भी थे। ये सर लाइव भी थे। हाँ। तो उस वक्त मेरे पास बच्चों का डाटा कम रहने के कारण कम उस टाइम दिखा पाए, लेकिन हाँ 2-3 घंटे बीतने के बाद बहुत सारे डाटे आ गए, इसमें सारा मर्ज किया गया। कुछ बच्चे अभी भी, ऑनलाइन वाला बच्चा जो है वो अभी नहीं भेज पाए, संपर्क नहीं हो पाई है, उनका भी, जैसे कि सर एक पेड क्लास होता है, यूट्यूब क्लास होता है, तो उसमें बच्चे अभी और कमेंट करेंगे, भेजेंगे डाटा, तो उन्हें भी और मर्ज किया जाएगा। लेकिन जो फिलहाल जो बच्चे का रिजल्ट है, यहाँ फैक्ट जितना संभावना हो पाया लेकर आया। 450 नंबर है सर ये। यस सर।
आउट ऑफ 500। यस सर। तो क्या लगता है आपको? बच्चे के पास देखिए सर, मेहनत और टैलेंट दोनों है। हाँ, बशर्ते होता है कि जैसे कि एक हैंडराइटिंग अगर सुंदर होती है तो वो भी प्रभाव पड़ता है, मतलब एक मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि अपनी हैंड राइटिंग अगर आप सुधार लेते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली आपका इम्प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल सर। है ना सर? तो इनके सर मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये तो बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। यस सर। जैसे हिंदी में इनका 91 है, 91। संस्कृत में इनका 94 है, मैथमेटिक्स में इनका 91 है, सोशल साइंस में 85 है और साइंस में इनका 89 है। तो सर क्या लगता है 450 को और बेटर किया जा सकता था? कहाँ पर यहाँ पर सुधार की जरूरत थी? सर जैसा कि इनके मार्क्स बहुत बेहतर हम मानते हैं, बहुत बेहतर है। राइटिंग हो सकता है, मे भी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं पूछे जाते हैं उसमें भी बच्चे 2 3 2 4 गलत किए होंगे, कुछ 2 4 राइटिंग में गलत किए होंगे, मतलब कटे होंगे, जिसके कारण से वही 8 नंबर या 9 नंबर माइनस हुए हैं। अगर राइटिंग बेहतर करते, कुछ ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर जल्दबाजी नहीं बनाना, उसको समझना, कितना होता है कि सवाल कुछ और कर रहा है और रटा रटाया जाता है कि इसका आंसर यही होगा, उसमें भी गलत कर बैठते हैं। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि मैं बना रहा हूँ ए और ध्यान कहीं और रहती है, वहां रखने में रंगा जाता कोई और। एग्जैक्टली इसके लिए क्या है कि आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। पेंसिल रखा जाए सर? नहीं सर, एग्जाम में पेंसिल अलाउ नहीं होती है। अलाउ नहीं होता है? allow नहीं है। अरे तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो उसमें भी बच्चे कुछ कुछ एकांक नंबर गलतियां तो कर वही बैठते हैं। प्रॉब्लम है उस चीज को लेकर। ऐसे फिलहाल बाकी कोई दिक्कत नहीं, बेहतर ही अपने स्तर पे हैं, बहुत बेहतर है। और अगर थोड़ा सा इम्प्रूव होता तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाते Yes, sir. टॉपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पहुंच जाता है ये। अगला रिजल्ट है सर सत्यम कुमार का। सत्यम कुमार का भी 401 मतलब 80% पहुंच चुका है पहुंच यहाँ चुका पर। है। तो यहाँ पर सर ये सारे के सारे 80 यहाँ पर है। और मुझे लगता है यहाँ पर कि थोड़ा सा मैथ में और ये अच्छा कर सकते थे। कर सकते हैं। हाँ, स्कोप मैथ में अच्छा करने का। फिर भी अपने यहाँ पे बताइए कैसा विद्यार्थी रहा है आपका? ये विद्यार्थी भी सर बहुत बेहतर है, बशर्ते इनका जो है शरीर का जो फिटनेस है वो वीक होने कारण है, थोड़ा माइंड दवा खा खा कर ये करना, कमजोर विद्यार्थी मतलब कि शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण ये थोड़ा प्रभाव है, लेकिन पढ़ने में मेहनत करने में बेहतर से बेहतर, बहुत बेहतर। क्या बात है! तो मतलब आपको मेहनती भी बनना है, ऐसा नहीं कि आज 2 हाँ, दिन मेहनत ऐसा ही नहीं कि शरीर पर प्रभाव डालना कि मेरा शरीर ऐसा है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं करना है, करेंगे ऐसा मार्क्स आपको आएगा। इसी प्रकार से और सारे बच्चे का है, रजनी कुमारी का बहुत सारे आपको दिखा देता हूँ। 398 बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स है सर यहाँ पर तो। सर। और सर आप हिंदी पढ़ाते हैं, संस्कृत, हिंदी संस्कृत की बात करें तो बड़े आपके विद्यार्थियों के अच्छे अच्छे मार्क्स है। क्या राज है इसका? राज है बस सर कॉन्सेप्ट बनाना, लिखने की शैली को सुधार करना। अच्छा, राइटिंग है, लिखने की शैली मैं जो बताता हूँ उससे आप बेहतर करते हैं, आपका स्कोर अपने आप प्लस हो तो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे जो आपसे हिंदी पढ़ रहे हैं, यस सर, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि ऐसे ही 90 बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। मैं एक दो क्लास लिया हूँ, उन्हें उस क्लास में मैं बताया भी हूँ लिखना कैसे है, और जो बच्चे क्लास में ज्वाइन थे उन्हें बेहतर, बहुत बेहतर समझ में आई है और सुधार कर रहे होंगे। हाँ, जो बच्चे नहीं आ पाए हैं तो क्लास को देखिए और आगे जुड़े रहिए, बेहतर रहेगा परसेंटेज लाने के लिए, अंक लाने के लिए। उसके बाद है रोशन कुमार। रोशन कुमार का है 399, ये भी बड़े अच्छे मार्क्स है, बस एक मार्क्स की वजह से थोड़ा सा पीछे रह गया इनका। और सब में मैं देख पा रहा हूँ हिंदी संस्कृत में बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स हैं सर। उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आर्जा कुमारी। आर्जा कुमारी का 308 है, फर्स्ट डिवीजन है ये। एंड देन आफ्टर यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रियांशु कुमारी, इनका 323 है, फर्स्ट डिवीजन क्लास में है। तो ये कैसे इतना फर्क आ जाता है कि एक ही क्लास में एक बच्चा 450 लाता है और एक बच्चा 350 भी नहीं ला पाता? तो ऐसा राज है सर, जैसा कि अगर फिक्स टाइम पे सही टाइम पे क्लास में ज्वाइन होते हैं, और जैसा कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगर शुरू से क्लास ज्वाइन किए हुए हैं तो उनका मार्क्स बेहतर होता है। और कभी बीच में ज्वाइन करते हैं, जैसा कि 10th क्लास में आए तो कितने बच्चे डायरेक्ट 10th में आकर ज्वाइन होते हैं, नहीं, आपको बेसिकली जब से क्लास चल रही है वहां से आपको धरना होगा। अगर 8th चल रही है या 9th चल रहा है, आप वहां से क्लास ज्वाइन करते हैं, या 10th भी धर रहे हैं तो जब स्टार्ट हो रही है या डेमो चले वहां से आप स्टार्ट कीजिए। ओके, तो गारंटी है कि आपको लास्ट होते होते आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो सिलेबस है कंप्लीट भी होगा और तैयारी जहां होगी वहां आपका बेहतर होगा। ये सबसे बड़ी बात सर ने बताई है कि थोड़ा सा
टाइमली और पंक्चुअल होने की जरूरत है, डिसिप्लिन में आने की जरूरत है। उसके बाद खुशी कुमारी का रिजल्ट यहाँ पर है, इनका 225 है, सेकंड डिवीजन है सर। अब ये एकदम सेकंड डिवीजन पे आने का क्या कारण होता है, मतलब क्या मैसेज हम दे सकते हैं गलती ना करें? देखिए सर, ये विद्यार्थी के बारे में मैं बताता हूँ कि जितने मेरे पास ये ऑफलाइन में जो थे उसमें से बेहतर हैंडराइटिंग इस बच्चा का। ओके। लेकिन यही है कि पढ़ाई का माहौल ना होने के कारण मेरे पास कुछ दिन ही आए हैं। ओ, मान के चलिए मुश्किल से 5 दिन क्लास किए होंगे हमारे। 5 दिन में 225 नंबर आ गया? यस सर, 5 दिन वो क्लास किए हैं। अच्छा। बाकी पढ़ाई से नाता ही इन्होंने नहीं सिर्फ हैंडराइटिंग देखिए सेकंड डिवीजन ला दिया। क्या बात है। अगर इनसे कुछ पूछा जाए नहीं बता पाएंगे। ओ, यही हैंडराइटिंग बहुत बड़ा मायने रखता है, काम कराता है। तो ऑनलाइन भी बच्चों का एग्जाम होता है सर? यस सर, इन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कुछ है सर, इसमें आप पाएगा अच्छे, इनसे भी अच्छे लाए हैं जो ध्यान दिए हैं। ओके। ऑनलाइन में होता है सर क्या कि जो बच्चे होते हैं जब मौका मिलता है वो क्लास को देख लेते हैं। ऑफलाइन में है जो छूट गया वो दोबारा नहीं मिल पाता, इसलिए प्लस पॉइंट होता है ऑनलाइन में। ये चिंटू कुमार। यस सर। चिंटू कुमार का जो रिजल्ट है सर 319 है, यानी फर्स्ट डिवीजन। तो एक कॉमन सी बात यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सोशल साइंस में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या कारण होता है कि सोशल साइंस में बच्चे क्या टाइम नहीं दे पाते हैं, पढ़ नहीं पाते? नहीं सर, टाइम देने की बात इसमें नहीं है। सोशल साइंस में है कि लोग हल्के में ले लेते हैं, कुछ भी लिख देंगे तो नंबर आ जाएगा। लेकिन सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको जो व्यवहारिक घट रही है हो रही है वो समाज जो हो रहा है उससे जुड़ा हुआ रहता है। और कुछ है जो आपको जब तक 6, 7, 8, 9 नहीं पढ़े हैं आप 9, 10 में कोशिश कीजिएगा कि अच्छा कर जाएं। आप 2 बार भी सिलेबस खत्म कर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं बनता। मतलब ये रटने की कोशिश करते हैं, रट के चले जाते हैं, ते नहीं हो। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये बड़ा मैसेज है कि सोशल साइंस अगर आपके पास है तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना? देश दुनिया में क्या चल रहा है समझ में आना जरूरी है। ओके। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर रंजन कुमार का। रंजन कुमार का यहाँ पर 232 है। हाँ सर, ये विद्यार्थी फिर भी अच्छे हैं, लेकिन हाँ हैंडराइटिंग थोड़ा कम होना, थोड़ा जो कुछ होता है ना क्लास में सब बराबर नहीं होता। ओके। तो एक नीचा स्तर से मीडियम स्तर से होने कारण फिर भी अच्छा स्कोर एक कर पाए। मतलब ये कह रहे हैं कि 232 जो आया है इनके अकॉर्डिंग ठीक है? ठीक है। मतलब इनकी जो क्षमता थी उसकी उससे ज्यादा ही इनको लेकर आए हैं, लेके आया। तो अच्छी बात है। फिर तो अगर ऑब्जेक्टिव और बेहतर करते तो प्लस आ सकता है। ऑब्जेक्टिव पे निर्भर है क्योंकि इनकी लेखन शैली है जो थोड़ा बेहतर नहीं, इसलिए हिंदी में भी इनका बहुत कम आया, 48 आया है। मुझे लगता है कि इनका मैथ भी बहुत ही कमजोर रहा है, 30 नंबर पर ही रहा है। और उसके बाद मंटू कुमार का है यहाँ पे, तो मंटू कुमार का सर 390 है, ये तो बेहतर रिजल्ट दिख रहा है। तो बेहतर रिजल्ट में जो 390 नंबर यहाँ पे आया है, ऐसे नंबर में फिर से मैं देख पा रहा हूँ सर कि हिंदी और संस्कृत। सर ये विद्यार्थी बहुत सीरियसली थे, पता नहीं इनका रिजल्ट कैसे गिरा है ये मुझे भी नहीं कह सकते हैं। हालांकि ये बच्चे इतना मेहनती हैं कि और ओवर क्लास में से बेहतर थे। खैर कोई बात नहीं, अगर यहाँ 390 आया है, अगर इनके हैबिट में मेहनत करना है तो अभी नहीं तो 12th में निकाल लेंगे। निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। वो तो जिस विद्यार्थी का वो कर ही लेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि मैथ भी इनका ठीक है, 79 है, साइंस भी इनका 80 है, तो वेल एंड गुड, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद जो है अंकुश कुमारी नाम है ना, हाँ, अंकुश कुमार का जो रिजल्ट है ये 326 है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ कि संस्कृत में अच्छे नंबर मिल जाते हैं, तो लोग संस्कृत लेते नहीं है बेसिकली, उनको लगता है कि संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है कि क्या करेंगे लेके। बट मुझे लगता है स्कोर करने के लिए काफी बेहतर सब्जेक्ट है। स्कोर के लिए सभी विषय में से बेहतर, जिसका हिंदी बेहतर है, संस्कृत भी बेहतर है, क्योंकि नाम का संस्कृत है सर बिहार बोर्ड का, लेकिन संस्कृत वो संस्कृत है नहीं, क्योंकि इसमें जो सिलेबस बुक टेक्स्ट बुक होते हैं रहते संस्कृत में है, लेकिन जितना भी सवाल है चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो पूरा सवाल आता है हिंदी। क्या बात है। अब जिनका हिंदी मजबूत है तो संस्कृत ऑलरेडी मजबूत बेहतर हो जाते हैं। कुछ ग्रामर का भले है जो संस्कृत में आ जाता है, इस कारण से दोनों जो बच्चे जिनका पेपर है दोनों बेहतर होते हैं। साइंस में भी रिजल्ट इस बार ठीक है, मार्क्स मुझे ठीक दिख रहा है साइंस का। उसके बाद अगला है रजनीश कुमार का है। रजनीश कुमार का 366 है यहाँ पे, तो 366 यहाँ पर है, तो यहाँ भी बेहतर है, हिंदी और संस्कृत का कमाल है। लेकिन मैथ में मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर किया जा सकता था,
और ये नंबर जो है अगर यहाँ थोड़ा बेहतर होता तो मुझे लगता है कि ये 400 के नजदीक पहुंच सकता नजदीक था, पहुंच सकता है। क्योंकि 57 यहाँ पर है और यहाँ 20 नंबर भी एक्स्ट्रा बढ़ जाता, प्रैक्टिस में कमी रही होगी, ये 30 अभ्यास नंबर में बढ़ जाता तो ये 96 पहुंच जाता। 96 पहुंच जाता है। चलिए चाहे जो भी बचा रहा हो, औरों से बेहतर रिजल्ट है इनका, और जो कमी रह गई है उसे ये 12th में बेटर कर सकते हैं। अगला रिजल्ट है अदिति राज का। तो अदिति राज का भी हम देख पा रहे हैं 340 है। और सेम मैं मैथ में कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है सर मैथ में थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत थी। यस सर, 350 क्रॉस कर जाता है इनका। 350 करोड़। तो मतलब मैथ में ऐसे कैसे नंबर गिर जाता है, क्या कारण होता है? ये लोग मैथ में प्रैक्टिस नहीं है करते हैं। सर, प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर प्रैक्टिस आप सही ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं तो आपका अपना नंबर ग्रोथ होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्लास तक ही ना आता है, तो आप बेहतर नहीं कर पाइएगा। क्योंकि मैथ है मंथन की चीज, जितना मैथ है उतना बेहतर होगा। तो ये मैसेज आप सभी विद्यार्थियों के लिए भी है कि आप 10th 12th किसी भी क्लास में हैं, अगर आप मैथ में मेहनत नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिजल्ट खराब होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। यस सर, इसमें ऐसे बच्चे होते हैं मैथ में, अगर आप अपने को हल्के में ले लिए कि नहीं मैं तेज हूँ, अच्छा हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ, कहने से मन में सोचने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर करेंगे तो होगा। और जो बच्चे नए भी हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो उनका आ जैसे जाएगा, भी तो अपने आप कमजोर से भी दबाव पड़ने पर नंबर चढ़ जाता है। नंबर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर है शिशुपाल कुमार। शिशुपाल कुमार का यहाँ पर है 245। तो शिशुपाल कुमार को 7 नंबर यहाँ पर जो मिला है, ग्रेस मार्किंग मिला है, मैथमेटिक्स में इनको पास किया गया है। तो ये जो मार्क्स यहाँ पर है सर, इसमें मैथ में तो मुझे दिख ही रहा है कि प्रॉब्लम है इस चीज को लेकर, बट इनका हिंदी में भी कम मार्क्स है। हिंदी में इनका शायद कुछ, इनका हैंडराइटिंग पे नंबर कटा है, कुछ ऑब्जेक्टिव गलत किए होंगे उस पर नंबर कटेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी ये बच्चे जो हैं पढ़ने में बेहतर हैं, ध्यान देने पर है, कुछ क्लास में अनुपस्थिति के कारण। और दूसरी बात इसमें है कि जो बच्चे की राइटिंग जो है वही है, राइटिंग मैंने कराता है, एक माहौल मैंने कराता है। और ये जो बच्चे हैं मतलब कि घरेलू परिवार में जो काम करना होता है खेती बाड़ी में, ज़्यादा व्यस्त होने के कारण थोड़ा ये भी तो वर्किंग अगर आप पढ़ाई के दौरान रहते हैं तो इसका प्रभाव आपके रिजल्ट पे पड़ सकता है। बहुत सारे रिजल्ट हैं सर फिर तो ये। रमेश कुमार, रमेश कुमार का 304 नंबर दिया गया है। यस सर, 300 में 4 नंबर कम है, लेकिन 4 प्लस करके 300 किया गया है ताकि फर्स्ट डिवीजन इनका आ सके Yes, sir. यहाँ पे। और बहुत और- सारे बच्चों को समझ नहीं आता, जैसे यहाँ यूआर का मतलब पूछ रहे थे, अंडर रेगुलेशन। बच्चे पूछे थे अंडर रेगुलेशन क्या होता है, तो तो देखिए इनके फर्स्ट डिवीजन में बगल में यूआर लिखा हुआ, अंडर रेगुलेशन लिखा गया, मतलब फर्स्ट डिवीजन करने के लिए 4 नंबर को एडिशनली ऐड किया गया है। यस सर, डिवीजन में अगर कहीं कुछ 2-4 नंबर से आगे पीछे हैं तो प्लस किया जा वो सकता है। अंडर रेगुलेशन में चला जाता है। तो अंडर रेगुलेशन का मतलब समझिए, जो बच्चे पूछते हैं कि अंडर रेगुलेशन क्या होता है। और यहाँ पर तो मैं देख ही पा रहा हूँ यहाँ पे कि मैथ ही और हाँ सर, मेजर पोर्शन है। अंडर रेगुलेशन एक और भी चीज है, उन्हें मिलता है जो एससी और एसटी में आते हैं, सभी को नहीं मिलता। क्योंकि 299 98 बच्चा, सॉरी 298 भी रहेगा, 97 रहेगा, लेकिन बच्चे को नहीं मिलेंगे। किन्हें मिलेंगे? जो एससी या एसटी में आते हैं। ये भी एक कंडीशन है। कंडीशन है। उसके बाद है कृष्णा का रिजल्ट है ये, और इनका जो रिजल्ट है 354 रिजल्ट है। तो 70 प्लस 70, ठीक है, 70% प्लस है। 70% का जो इनका है अपना, ठीक है, अपना बेहतर कर सकते थे। साइंस में लगभग बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, मैथ में ही मैं देख पा रहा हूँ कि सर मार्क्स कम होने की वजह से यहाँ परसेंटेज गिर जा रहा है। जा रहा है। तो मतलब अगर आपके पास मैथ है तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत बहुत, नहीं तो आपका रिजल्ट जो कुछ परसेंटेज है वो गिर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साजन कुमार हैं। साजन कुमार का 305 है, यानी फर्स्ट डिवीजन इनको दे दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर अंकित राज हैं। अंकित राज का यहाँ पर 361 है, यानी फर्स्ट डिवीजन है यहाँ पे। इनका भी करीब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक है, यहाँ पे बेहतर है। मतलब मैथ जैसा देख पा रहे 80 है, उससे ऊपर होना तो चाहिए, होना चाहिए। तो ये चीजें और बेटर हो सकती थी, बट ठीक है, जितना भी आया है काफी अच्छा है। कृष्णा का रिजल्ट यहाँ पर 354 है। और अगेन देखिए सर, फिर से देखिए मैथ में ये घूमकर वही चीजें आ रही है।
आदित्य कुमार की बात करते हैं। आदित्य कुमार 467 नंबर है आदित्य यहाँ कुमार। से इसके पहले जितना भी छात्र थे सर ऑफलाइन वाले थे। अच्छा, ये ऑफलाइन वाले थे। अब यहाँ से जो है पेड क्लास या और यूट्यूब के माध्यम से जो क्लास किए हैं उनका है, अच्छा, जो ये सारे सारे क्लास को देखने वाले यहाँ ये से ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हमारे हैं। तो ऐसे में अब इनका रिजल्ट आप देख सकते हैं, जहां पर देखिए ध्यान से 467। टॉपर्स इस बार कितना है? 492 है सर यस सर। टॉपर्स का। और अगर 467 है तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट टॉपर में चले जाना चाहिए ऐसे कंडीशन में। हो सकता है, संभावना है, संभावना है। संभावना व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि बीच में और भी बहुत सारे विद्यार्थी बहुत होते सारे हैं, एक एक नंबर से फैक्टर आ जाता है। पर फिर भी ठीक है, मार्क्स देखिए। मैथिली इनका है 90, हिंदी में इनका 96 है, मैथमेटिक्स 97 है। इनका नंबर बढ़ने का सबसे प्लस कारण क्या है? क्योंकि बच्चे से बात होने पर ये बच्चे क्या बताते हैं, मैंने फीडबैक लिया कि सर मुझे कुछ विषय जो अपना विषय जो अपने क्षेत्र के हैं बेहतर इनका है, मुझे क्या चाहिए? एसएसटी पेपर चाहिए, क्या चाहिए? सोशल साइंस चाहिए, इसको मैं कैसे करूं? हमारे एरिया में नहीं है। इन्हें कॉन्सेप्ट दिया गया, कॉन्सेप्ट देने के कारण एसएसटी या साइंस और सोशल साइंस ये तीनों में मार्क्स प्लस की यहाँ के माध्यम से, क्योंकि बच्चे भी समझे कि आपका जो क्लास चल रही है आपसे टॉपिक से संबंधित है, उसे आप देखिए। ऐसा नहीं कीजिए कि हाँ यह कौन सा बोर्ड का है या कौन सा क्लास का है। ये गलती सबसे बड़ी गलती की तो हमारे बोर्ड का नहीं है, हम क्या करेंगे देख के। आप अपना टॉपिक देखिए, कौन सा टीचर कहाँ बेहतर दे रहे हैं, वहां से जहाँ लाभ मिले वहाँ लाभ ले लें। अब इसी देखिए का ये परिणाम 89 गया सोशल साइंस में, यस सर, जबकि बाकी सारे बच्चों का गिर रहा था। और देखिए दो चीजें मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एक तो इनका हिंदी में सर 96 जल्दी आता नहीं है। इसका मतलब है कि इनकी हिंदी बहुत अच्छी रही है। यस सर। इनका लास्ट वीक जो काम किया हिंदी का सर, उसमें काम किया जो एनआईएस बोर्ड में मैंने कुछ महीने पहले बताया एग्जाम के पहले कि लिखना कैसे है, इनको फैक्टर कर गया सबसे बड़ा चीज। तो ऐसे जितने बच्चे अच्छे रिजल्ट आते हैं सर वीडियोस टिप्स देते रहते हैं, जहां पर ये बताते हैं कि आपको ऐसे लिखना है, ये करना है। और कुछ बच्चे जो फॉलो कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, राइटिंग अच्छी होती है, जब सब कुछ बढ़िया होता है। नॉर्मल सी बात है सर कि एक चाय अच्छा बनाने के लिए उसमें वो हर चीज देना होता है, समय भी प्रॉपर देना होता है, दूध की भी क्वालिटी चाहिए, चीनी भी चाहिए, अच्छी चाय पत्ती भी चाहिए, अदरक भी चाहिए और बनाने वाला भी चाहिए। इनमें से कोई भी एक चीज मिस करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो ऐसे में हर चीज यहाँ पर फैक्टर करता है, जहां पर आप बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया है। जबकि देखिए इनका इंग्लिश भी 82 है। यस सर। कमाल की बात ये है यहाँ पे। और सारा यहाँ पर बस इनका सोशल साइंस थोड़ा सा और इम्प्रूव अगर होता, जैसे कि ये सब 96 से 90 ये है, तो ये वाला जो है इनका संभावना और ज्यादा बढ़ जाता। इनका कुछ सब्जेक्टिव मार्क आया, सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब्जेक्टिव में कुछ गिरा है, एक नंबर इधर गिरे हैं, फिर भी एक नंबर अगर यहाँ मिलता तो 90 पार हो जाते हैं। इसमें भी तो 90 पार होते तो 90% तो फिर इनका बिल्कुल डन हो जाता, जो इनका कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है मंकुश कुमार, इनका 350 है। मंकुश कुमार भी सुपौल के हैं। तो ये जो इनका 350 है ये भी ऑनलाइन वाले हैं सर। ये सारे ऑनलाइन वाले हैं, तो काफी बेहतर है। मैं देख पा रहा हूँ हिंदी में अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, और मैथ में थोड़ा सा एक बड़ा सा फैक्टर है। जैसे ऊपर वाले विद्यार्थी का मैथ में बहुत बढ़िया था, अब ये 52 है। इसमें बच्चे सर ऐसा होते हैं कि देखते हैं क्या मैथ से बहुत सारे कहते हैं डर लगता, डर लगता नहीं, जब उससे आप जितना भागोगे तो आपको उतना भगा देगा, और आप वहां से भागोगे तो आपको परसेंटेज गिरा देगा। यही परिणाम है। आप जिसमें बेहतर हो बेहतर करो, लेकिन जिसमें बेहतर नहीं हो सोचो कि उसको हम और बेहतर करें, और कैसे बेहतर और विषय से उसमें ज्यादा ध्यान दें। और ये भी बात है सर, प्रैक्टिस बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। हम लोग भी जब 10वीं के एग्जाम दिए थे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बच्चे सोचते हैं क्लास में हो गया, कॉपी बंद, सीधे क्लास में खुलेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है इसमें बच्चे का रिवीजन ना करना। उसके बाद यहाँ पर कटिहार, ये तो बाहर के बच्चे हैं सर, 440। काफी बेहतर रिजल्ट है सर इनका भी, 440। यानी कि उर्दू इनका 88 है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो इन पे पकड़ होनी चाहिए, और इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हिंदी इनकी 95। अगर ये संस्कृत लेते तो और प्लस होता, लेकिन अपना होने कारण ठीक है, नहीं जवाब तो दिया जा सकता कि आपने ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो इधर से सपोर्ट मिला होता
कोशिश किया गया। ये और बेहतर होता, जैसे कि थोड़ा साइंस पे और अच्छा पकड़ होता तब तो थोड़ा सा यहाँ से मार्क्स इंप्रूव होता 10 नंबर, और मैथ थोड़ा सा बुस्ट होता 2-4 नंबर का। यस सर। तो ये 450 क्रॉस कर जाता, 450 से ऊपर चला जाता है ये। बट कोई नहीं, मुझे लगता है बहुत बेहतर, बढ़िया है, ये प्रयास अच्छा है यहाँ पे। उसके बाद ये कहाँ का रिजल्ट है? कुमारी है, कुकुड़ दौरा। हाँ, कुकुड़ से है। अच्छा अच्छा, नीतू कुमारी। यस सर। तो इनका जो है 314 है। सर। ऐसे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट है, लेकिन क्या है कि हर किसी का रिजल्ट यहाँ हम नहीं दिखा सकते हैं, बट कुछ रिजल्ट इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो इसमें सर जो है, फिर से देखेंगे कि इनका मैथिली जो है 80 नंबर है, पकड़ अच्छी है। हिंदी 74 है। इनका जो 2 जगह मार्क आया है, एक मैथ में और दूसरा सोशल साइंस में। और ये 2 चीज बहुत ज्यादा मैं कॉमन देख रहा हूँ कि विद्यार्थियों को रिजल्ट गिराने में काम कर रहा है। ये 2 बड़ा फैक्टर मैथ में हो जाता है सर। ऑनलाइन में क्या होता है समस्या कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे मुझे पता नहीं होता है। लेकिन और अदर विषय में है जो क्यूज चलता है, कुछ नोट्स दिया जाता है, कुछ क्लास में मंगाया जाता है कि आप क्या बना रहे, क्या कर रहे हो, कितना स्कोर आ रही है, उसमें नंबर उठ जाते हैं। लेकिन मैथ में आपको ऑब्जेक्टिव है या फॉर्मूला सुधा है तो उस पर आप कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव तुम्हारा कैसा जा रहा है वो कॉपी तो सामने आता नहीं है। इसके कारण से बच्चे ऑनलाइन वाले मैथ में गिर जाते हैं। जो पढ़ने वाले ऑनलाइन में होते हैं या थोड़ा बहुत क्लास विशेष देख रहे हैं, गाइडलाइन में चल रहे हैं रास्ते पे, तो उनका नंबर सभी विषय में आ जाता है। चलिए, तो बहुत बड़ा मैसेज है इन रिजल्ट को देखते हुए। कृष्णा, इसका तो हमने शायद हो गया था, रिपीट हो रहा है ये। और सोनी कुमारी का 366 है ना। और नेक्स्ट आरती कुमारी का है, ये सुपौल से हैं, 396। बेहतर रिजल्ट है। इसी प्रकार से आप देखते जाइए। अगर आप निशा भारती 347 है। जो बच्चे जैसा मेहनत किए हैं वैसा स्कोर लाए। कोमल कुमारी 394, काफी बेहतर रिजल्ट है ये। उसके बाद निखिल कुमार 340 है ये। सोनू कुमार 325। रिया कुमारी 322। इनका भी हैंडराइटिंग डाउन था, इनका ऑब्जेक्टिव के कारण 322 पहुंचा है। ओके। क्योंकि राइटिंग इतना भेजा गया था मोबाइल पे, लेकिन राइटिंग इतना थी था कि मत कहिए। लेकिन हाँ, यही होता है किस्मत और गाइडलाइन। अगर अगल बगल कोई सपोर्ट भी मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सही हो जाता है, आप स्कोर लंबा कर जाएंगे। अगर बगल गलत तो मिल सकता है सर। गलत मिले तो गिरा देगा गलत मिले तो गिरा देगा। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आपको 30 सही करवा रहे हैं तो 30 नंबर स्कोर जा रही है। बिल्कुल। अगर आपको खुद से बना देगा 10 सही जाता तो 10 ही नंबर मिलता है। इस भी काम करवाता है। एक कार्य कुमारी है 242 नंबर, सेकंड डिवीजन। क्योंकि सब बच्चे सब तरह के होते हैं। सही बात है। नेहा कुमारी है 258, सेकंड डिवीजन है। और हमने देखो ऐसा नहीं है कि हमने केवल अच्छे रिजल्ट दिखाए, वो सब रिजल्ट दिखा रहे हैं, सेकंड डिवीजन भी दिखा रहे हैं। लोग होते हैं कि दिखाते हैं जो 400 प्लस है या 350 प्लस, वो दिखाते नहीं। मेरे पास जो ज्वाइन था, जो मेरे पास आया, मेरे पास जो डाटा था उसको मैं लेकर आया। इसको दिखाने का मकसद ये है ताकि आप सीख पाए कि गलती कहाँ नहीं करनी है। एक गणेश कुमार है 304 नंबर। छोटू कुमार है 424 नंबर। बेहतर रिजल्ट है इनका, 424 नंबर का। साइंस देखिए इनका कितना अच्छा है, 92 पहुंच गया। सोशल साइंस भी ठीक है, यहाँ पे सारे एवरेज इसमें गया है। इम्प्रूवमेंट थोड़ा मैथ में हो सकता था। शिवम कुमार है, शिवम कुमार का 336 है यहाँ पे। नीतू कुमारी 314 नंबर यहाँ पे आया है। मैं थक गया, लेकिन रिजल्ट क्यों ये चलते ही जा रहे हैं। इसका है 440। किनका है ये कटिहार का है। इसके क्या लिखा था? अच्छा, सहनसा। तो इनका भी सर काफी बेहतर है, और मुझे लगता है कि जो सुधार हो सकता था वो सुधार थोड़ा साइंस में किया जा सकता था, कुछ मार्क्स का। 450 आराम से ये बहुत आसान तरीके से पहुंच जाते हैं। फिर भी एक ठीक है, रिजल्ट बेहतर है।
राकेश कुमार। साक्षी प्रिया कुमारी। अच्छा, साक्षी प्रिया कुमारी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो फादर नेम राकेश कुमार हो गया। तो इनका जो है 433 है, नॉट बैड, बुरा नहीं है। सुधार की जरूरत थी वो था सोशल साइंस, सोशल साइंस में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बाकी सब में ठीक है इनका, है ना। तो हो सकता है कि और बेहतर इनका हो सकता था जो था, पर ठीक है अपनी जगह पे। किन्हीं का सोशल साइंस अच्छा नहीं रहता है, किन्हीं का मैथ अच्छा नहीं रहता है। एक इंटरेस्ट की बात होती है एक। कितने बच्चे हैं कि देखते हैं कि अपना बेहतर रिजल्ट से मतलब है कि नहीं, हमको सब विषय को लेकर चलना है, सही पर ध्यान देते हैं। और ये रिजल्ट भी 435 है। ये है। किनका रिजल्ट है सर? ओ, अक्सा परवीन का रिजल्ट है ये। तो ये भी यहाँ पर मुझे लगता है कि सारे अच्छे हैं, 80 के रेंज में है, बट 435 फिर भी पहुंच ही गया है यहाँ पे। उसके बाद काजल कुमारी 417, और क्या चाहिए, 80% से ऊपर जा रहा है यहाँ पर, 83% जा रहा है यहाँ पे। रुबीन कुमार 402, और रिजल्ट है क्या? समय तो थक गया। बस कुछ कुछ और होंगे, मतलब रिजल्ट बहुत सारे हैं, बट सर ने उसको आज जितना रिजल्ट था इतना था कि दे सके। ये 412 नंबर है। 412 नंबर है, ये इनका है, सामिया खातून का है ये। एक क्लास में, ऑनलाइन क्लास में बहुत छेड़खानी करती थी। ओह। तो हाँ, ये है कि अगर पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान ना देती तो ये 412 है जो नीचे अटक सकता था। मतलब किसमें खाली कमेंट पे ये ज्यादा होती थी, क्लास क्या चल रहा है वो नहीं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा सोशल साइंस में इनका गड़बड़ हुआ है जी सर, ये थोड़ा और बेहतर हो जाता है। बताओ। ये भी राहिला परवीन का है, 398। 398, 2 मार्क्स थोड़ा सा होता तो शोभा बढ़ जाती इनकी। रिमझिम कुमारी 398, ये सारे ऐसे बच्चे हैं। इस 400 नंबर में 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर से छठे हैं 80% में कुछ बच्चे। निशा कुमारी हैं 449 नंबर, बेहतर नंबर है सर, क्या चाहिए और, बढ़िया यहाँ पर है। हिंदी थोड़ा सा और बढ़ता तो हो जाता काम। हिंदी इनका ग्रामर पे ये ध्यान नहीं दिए होंगे। मोहम्मद दानिश 430 नंबर, काफी बेहतर रिजल्ट है सर। और राहिला परवीन, ये रिपीट है शायद, 398, अच्छा रिपीट है ये पेज। सानिया परवीन 367, ये तो नया है। रजनी कुमारी, लीजिए सर इससे कीजिए। जैसा मेहनत बच्चे करेंगे वैसा रंगारंग आएगा। 388, ये किनका है? सचिन कुमार का है। इनका भी सोशल साइंस में थोड़ा सा नंबर हुआ है। निशा कुमारी 449, रिपीट है ये। रिपीट है, 2 बार आ गए, रिपीट में एडजस्ट हो गए होंगे। क्या नाम है सर ये? लालटू से भी रिपीट है 462। विक्रम कुमार 373 है। ओके, और कितना? 430। निक्की कुमारी हैं 402। आर्यन कुमार हैं, ठीक है, पटना के हैं। यस सर, 459, ठीक है। ऑनलाइन में भी एक, पटना में ऑफलाइन भी एक क्लास किए हैं, यानी सारे क्लास में ज्वाइन रहते थे, जो क्लास आ जाए वो क्लास में प्रेजेंट है, क्योंकि इन्हें मैं दूसरे यूट्यूब चैनल में भी मैंने देखा था। अच्छा, जहां मिल रही मटेरियल वहां ज्वाइन हो जाओ, व्यस्त रहो। क्या बात है, क्या बात है। ये सारे इतना तक रिजल्ट थे ऑनलाइन वाले, तो जो जहां से ज्वाइन हो पाए थे गाइडलाइन पे चले वैसा नंबर आया। जो सेकंड लायक थे सेकंड भी आए, जो फर्स्ट लायक थे फर्स्ट भी लाए, फर्स्ट से बेहतर वाले बेहतर भी लाए। रिजल्ट तो इतना है कि अब कई घंटे लग जाए दिखाने में, लेकिन हमने कुछ ही रिजल्ट यहाँ पर दिखाया है। सर, कुछ और भी अच्छा नंबर लाए होंगे, कुछ कम भी लाए होंगे। ये था 2026 का रिजल्ट। इससे बेहतर भले इस बार 400 प्लस अच्छा नंबर लाए हैं, 300 पार भी अच्छे नंबर लाए हैं, कुछ बच्चे सेकंड भी लाए हैं,
इस साल से अगले साल जो था बेहतर नंबर आया था, बच्चे कम ज्वाइन हुए थे, ऑफलाइन तक ही सीमित थे। तो ऑफलाइन में भी ध्यान मेरा कहाँ था, सिर्फ ऑफलाइन पे था। तो जो बच्चे थे उसको विशेष ध्यान मिली। सही बात है। अब विशेष ध्यान मिलने के कारण मैंने पिछला बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया, जो ए बच्चे हैं। क्या बात है, मतलब आपके स्टूडेंट रही है ये? हाँ, मेरे स्टूडेंट ऑफलाइन के स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया। 2026 नहीं 25 के 25 की रही। हमने कहा भी था हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑफलाइन क्लास से धीरे धीरे वो ऑनलाइन में आएंगे, तो अब बच्चों ने लगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट हमारे पास 50,000 टीचरों की टीम है और वो पूरा प्रॉपर एक मतलब अभी क्या है कि ट्रेनिंग पीरियड में वो चल रहे हैं। यस सर। और एक एक करके सभी आएंगे, तो कमाल की बात है ये। में गए थे वो हैं, ये डिब्बे हैं जो 2 डिब्बे मिलते हैं। अच्छा, मिठाई का डब्बा भी मिलता है? मिलता है, एक बच्चे के लिए एक गार्जियन के लिए मिलते हैं, एक गार्जियन ओह। के लिए होता है, आने जाने का बड़ा भत्ता दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पे, तो आप वहाँ साथ में मतलब टीचर, मतलब ऐसा होता है कि जाते हैं वहाँ टीचर पे? जा सकते हैं। हाँ। ऐसे एक स्टूडेंट पे एक गार्जियन कोई भी जा सकता है। एक गार्जियन कोई भी जा सकता है यहाँ? उनका एक गार्जियन है। गार्जियन है यहाँ पे, आप देख लीजिए यहाँ पे कि पानी की बोतल तक दिया जाता है। तो काफी रिस्पेक्ट है इस चीज को लेकर। नहीं, कितने लोग होते हैं कि बाहरी दिखावा चलते हैं, बाहरी दिखावा बात नहीं। मैंने जितना डाटा दिखाया, हकीकत ऑफलाइन जितना था उतना मैंने ध्यान दिया, उतना रहा। ऑनलाइन पे यहाँ जब जुड़े कुछ और भी जुड़े, जिस कारण से उतना रिजल्ट आया। एक मैसेज है कि अगर ऑनलाइन आप सर के क्लास को जुड़कर हमारी टीम से अच्छा से पढ़ते हैं सर, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप इनसे भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम 20 बच्चे में 2 बच्चे वो भी नालंदा जिला के ही है, बाहर के दोनों बच्चे नहीं है। आपको लिस्ट में दिखाता हूँ प्रूफ में, क्या देखिए। ओ, ये स्कूल में इनको सम्मानित किया गया था समेत पंचायत में, जो 476 और 472 नंबर लाए थे। और ये आपके स्टूडेंट रही हैं? हमारे स्टूडेंट रहे हैं। क्या बात, ये आपके प्रूफ में है। और देखिए, और भी आपको सीखने को मिलेगा। हर साल की कट ऑफ यानी हाईएस्ट मार्क्स बढ़ते बढ़ते रहता है। 89 गया था जस्ट 2025 में। इस साल तो आपको 90 पार पहुंच चुकी है। हाँ, 90 पार पहुंच गए। इसलिए कोशिश है आप जो भी बोर्ड का एग्जाम पढ़े, जो भी बोर्ड का आपका विद्यार्थी हो, ये देखिए कौन बोर्ड नहीं है, तुलना कीजिए मैं उस जगह उसके लायक कैसे बनूं। सही बात है। ये आपके नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप 3 को मतलब कि सम्मानित किया गया था डीएम साहब के द्वारा। इसमें भी आपके स्टूडेंट है? नहीं, इसमें नहीं है, लिस्ट में नाम है। अच्छा, लिस्ट में नाम है। ये देखिए, अच्छा, ये 2 आपने टिक कर रखा है यहाँ पे। इसमें 9वां नंबर पे ए है और 5वां नंबर पे ए है। ये आपके स्टूडेंट है? हमारा स्टूडेंट है। Okay. अगर प्रैक्टिकल में पिछला बार एक नंबर कटा था, इस बार 20 में 20। अगर 20 में 20 अगर पिछला साल मिलता तो सोचिए एक नंबर से बच्चे 5वां रैंक से 4था रैंक पहुंच जाते। क्या बात। और ये 9 रैंक से सीधे 8 रैंक में आ जाते। तो प्रैक्टिकल नंबर भी बहुत बड़ा मायने रखता है। सही नंबर का। इसके बाद ये हमारे ऑफलाइन के सेंटर में, जैसे मैंने आपको क्या बताया, मिठाई खिलाने वक्त एक सम्मान समारोह मनाया जाता है जिसमें सभी बच्चों को बुलाया जाता है और कुछ गेस्ट लोग आए हुए रहते हैं। और इस प्रकार से हमारे ऑफलाइन में चलते हैं। आप लोग की मौका मिलेगा, जो ऑनलाइन बच्चे हो या ऑफलाइन बच्चे हो, एक सूचना एक मैसेज जाएगी आने के लिए। जब डेट फिक्स किया जाएगा तब आपको बुलाया जाएगा। दूर के बच्चे कोशिश है कि कम आ पाते हैं तो उन्हें कुछ उपहार हो जाता है जो ऑनलाइन ही भेजना पड़ जाता है। और इस तरीके से ये जो है, हाँ, इस तरीके से होते हैं। ये धराड़ा स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं। ये सवेत स्कूल के जिस स्कूल से बात छात्रा टॉप की थी वह स्कूल के हैं प्रधान अध्यापक। यही बच्चे हमारे संस्थान में आकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कोई दिखावा नहीं है, ये हकीकत है। अगर आप लोग बेहतर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आपको जब मौका मिले, ऑनलाइन मिले ऑफलाइन मिले, आप वहाँ आप शामिल होकर बेहतर कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसके पहले क्लास में जो चला था रिजल्ट आने वक्त मैंने जो बताया था कि आपको कहाँ प्रॉफिट होने वाली है। जो बच्चे 400 भी नहीं ला पाए, 400 से कुछ कम नंबर भी लाए हैं, तो इस जगह पे आपको एक बहुत बड़ा मौका है। जिन्हें घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हें एक सहयोग
रास्ता मिलता है आगे बढ़ने के लिए। एक वैसा एक संस्था है विद्याधन, जो बच्चों को जो 10th क्लास में पास होते हैं, पास होने के बाद चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे बिहार बोर्ड का हो, इसमें होता क्या है, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो ज़्यादा आने के कारण क्या होता है, उनका कट ऑफ नंबर थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है, और बिहार बोर्ड में कट ऑफ नंबर थोड़ा कम लिया जाता है। 375 पे पिछला बार आपको उठाया था और सीबीएसई बोर्ड का 80% पे उठाया था। तो दोनों 75% और 80% में जो छात्र हो या छात्रा हो, अगर उतना मार्क्स आए हैं तो आप एग्जाम, उसका एक फॉर्मेट आता है, एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद अगर उसमें पास हो जाते हैं तो पास होने पर आपको एक विद्यालय में इन्हें सम्मानित किया गया था, जो 5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे 2026 में, 25 में एग्जाम दिए थे, 26 में सिलेक्ट हुए थे। ये सीनियर स्टूडेंट है, पहला मेरा बच्चा ये है जो पास आउट हुआ था विद्याधन में। इनके गाइडलाइन के बाद, जानकारी मिलने के बाद फिर आपको ये सारे बच्चे जो हैं ये लोग सिलेक्ट हुए, और ये अभी विद्याधन में कैंप में जाकर जस्ट 2 दिन पहले आई। 24 को गई है, 28 को इन्हें मैं लेकर आया हूँ। 4 दिन के लिए मौका मिलता है ट्रेनिंग पीरियड में, और 11th में अगर पास होने के बाद, होम डिस्टेंस सारा क्लियर हो जाने के बाद, आपका 11th क्लास में 10,000 आपको दिया जाता है पढ़ाई के लिए, और अलग छात्रवृत्ति मिलती है वो उसको छोड़ करके, और 12th क्लास में जाते हैं, 12th क्लास में आपको 10,000 मिलती है। और अगर 11th-12th मिलने के बाद अगर आप कैंप में जा रहे हैं, कैंप में जाकर के अगर सही प्रवक से आते हैं, अगर आप पढ़ाई जारी रखते हैं, तो आप जैसा कोर्स कीजिएगा, चाहे आपका क्यों ना एमबीबीएस कीजिए या इंजीनियरिंग कीजिए, सभी में आपको जितना राशि लगती है तो कुछ छोड़ करके अधिकांश पैसा आपको ये विद्याधन सहयोग करेगा। क्या बात है, यही था छात्रवृत्ति, यही है विद्याधन का छात्रवृत्ति। आपको समझने के लिए, जानने के लिए, विद्याधन छात्रवृत्ति के लिए 5 विद्यार्थी चयन। इसमें आपके स्टूडेंट है मतलब? हाँ, सारे हमारे ही स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये आप ही के सारे स्टूडेंट हैं जो न्यूज़पेपर विद्यालय से जिस स्कूल में नामांकन था उन्हें से सम्मानित किया गया। तो विद्याधन छात्रवृत्ति का लाभ वो सारे बिहार बोर्ड के बच्चे ले सकते हैं? बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों ले सकते हैं। दोनों ले सकते हैं। ओके, बशर्ते परसेंटेज का फर्क होता है, बिहार बोर्ड का थोड़ा कम कट ऑफ देखा जाता है, कितना हर साल का कट ऑफ होता है। और ये आर्थिक स्थिति से जो बच्चे दयनीय हैं, उनके लिए मेहनत करने पर बेहतर मौका है आगे बढ़ने के लिए। और जो बच्चे पास आउट हुए हैं इस साल, उन्हें एक जबरदस्त मौका है कि अब इस पे तैयारी पे लग जाइए और लाभ उठाइए, अपना करियर, अपना जिंदगी बनाइए। तो आपने देखा कि भाई वीडियो के एंड होते होते सर ने आपको वो राज भी बता दिया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और सपने बहुत बड़े हैं और अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो फिर विद्याधन जैसे योजनाएं भी आपके लिए है जिससे कि गरीब विद्यार्थी भी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत बेहतर रहा आज का ये सेशन, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो भी जानकारी आपको मिली होगी, कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन जरूर गया होगा। एक ऐसा टीचर जिसने इतने सारे बच्चों को एक अच्छे लेवल पे ले जाने में मदद की, और जिनके टॉपर वेरिफिकेशन से लेकर न्यूज आर्टिकल तक इनके विद्यार्थियों का फोटो यहाँ आपको दिख रहा है। आप भी ऐसे न्यूज आर्टिकल और इमेजेस में आना चाहते हैं, इस फ्रेम में आना चाहते हैं, तो फिर ऐसे टीचरों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इतने मेहनती टीचर, इतने डेडिकेटेड टीचर, हमारे इतने मेहनती शिक्षक हैं, इतना हार्ड वर्किंग है कि उन्हें देखकर हमें लगता है कि और मेहनत करने की जरूरत है। तो सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे बिहार बोर्ड का बच्चा हो या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों या एनआईसी के बच्चे हों, आपकी कैरियर अगर आगे बढ़ाना ही है तो बोर्ड नहीं, जहाँ से आपको मटेरियल कुछ भी मिल रही है आप वहां से लीजिए और आगे बढ़िए। क्या बात है। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर हम वाइंड अप करना चाहेंगे। छोटे सा वीडियो बोल के बहुत बड़ा वीडियो हो गया सर ये तो, बट रिजल्ट भी इतना सारा था। रिजल्ट भी था, एक सुनहरा ऑफर मौका था कि बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है, टीचर तक नहीं जानते हैं कि है क्या, और फ्री में पढ़ाई हो जाएगी आगे तक। आप डॉक्टर, इंजीनियरिंग जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो और क्या चाहिए? इसमें एक प्लस पॉइंट और भी है सर कि अगर जो बच्चे अपना एरिया में कर रहे हैं कुछ राशि कम मिलेगी, अगर आपको कहीं बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी राशि बढ़ जाती है, ज्यादा दिया जाता है। क्या बात है। यानी कि आपको बाधा आएगी कि कहीं और दूर जाना पड़ रहा है, एक रास्ते दूसरे रास्ते जाना पड़ रहा है, तो आपको पैसा कहाँ से आएंगे? कुछ थोड़ा लगाइए, फिर आपको अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, बहुत सही। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर हम वाइंड अप करना चाहेंगे।
कोई डाउट आता है, फीडबैक देना चाहते हैं, अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट और प्यार ही हमें मोटिवेशन देता है, हमारे शिक्षकों को मोटिवेशन देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो मेहनत करके आपके लिए अच्छा काम कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।